बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है इसकी दो जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और जो दूसरा होता है वो अपेंडिकुलर। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें स्कल आ जाता है, वर्टिब्रा आ जाते हैं, रिब्स आ जाती हैं और हमारी स्टर्नम आ जाती है। अब जो स्टर्नम होती है ये सीने की हड्डी होती है, स्कल जो हमारी होती है ये खोपड़ी आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल की। स्कल जो होती है ये क्रेनियम से बनी हुई होती है और जो क्रेनियम होती है ना इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं जिनमें से 4 जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं और जो 2 होती हैं वो पेयर की फॉर्म में होती हैं। अब 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड जो हड्डियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है जी? उनका काम होता है प्रोटेक्ट करना ब्रेन को, ठीक है, किसी इंजरी से या किसी भी इफ़ेक्ट से। ठीक है, आगे हम कहते हैं कि जो 4 अनपेयर्ड हैं वो कौन सी हैं और जो पेयर्ड हैं वो कौन सी हैं। जो 2 पेयर की फॉर्म में है ना वो पैराइटल और टेम्पोरल होती है, वो पेयर्ड होती हैं। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, सेफिनॉइड, एथिमॉइड और ये जो 4 होती हैं ये अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फेशियल बोन की। इसका दूसरा जो कंपोनेंट आ जाता है यहाँ हो जाता है फेशियल बोन। अब जो हमारा फेशियल जो फेस होता है उसमें टोटल हमारी 14 हड्डियाँ होती हैं जिनमें से 6 जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं और 2 अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, ये जोड़ों की शक्ल में होती हैं, जोड़े बने होते हैं और ये सिंगल होती हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इनमें जो पेयर्ड होती हैं उनमें आ जाता है मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेज़ल, लक्रेमल, इन्फीरियर कोंचा, ये जो होती हैं ये पेयर्ड होती हैं और जो अनपेयर्ड होती हैं वो वोमर और मैंडिबल आ जाती हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, हम कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये स्कल से लेके तो हमारी जो पेल्विस तक ये फैला हुआ होता है और ना बैकबोन को ये बनाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कार्ड को। ठीक है, नॉर्मली जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना इसमें 4 कर्वेचर्स होते हैं। वो कर्वेचर जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, तो उस स्ट्रेंथ की वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्ट्रेट रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की तो इसमें टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं और इनका नाम भी इनकी लोकेशन की वजह से होता है। अब ये देखें, पहले आ जाता है सर्विकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर और चौथा आ जाता है पेल्विक। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो सर्विकल होता है ना तो सर्विकल में 7 वर्टिब्रा आ जाते हैं और ये नेक रीजन में होते हैं। पहले 2 जो होते हैं ना सर्विकल वर्टिब्रा इनको हम एटलस कहते हैं और जो दूसरे होते हैं उनको हम एक्सिस वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं थोरेसिक। थोरेसिक में हम लोग ये कहते हैं कि थोरेसिक जो होता है ये थोरेसिक रीजन में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो हम कहते हैं कि 5 इन लंबर रीजन। हम ये देखें, जो हमारा लंबर रीजन होता है ना इसमें 5 वर्टिब्रा होते हैं और जो पेल्विक रीजन होता है उसमें 9 वर्टिब्रा होते हैं और जो हम कहते हैं कि 2 सेट स्टर्नम एंड कोकैक्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसमें जो अगला आ जाता है वो रिब केज आ जाता है। रिब केज में हम कहते हैं कि टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट किए हुए होते हैं थोरेसिक के वर्टिब्रा के साथ। जो 10 होते हैं उनमें से वो स्टर्नम के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हम स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम क्या है? इसको हम कहते हैं सीने की हड्डी। ठीक है, ये हमारे सीने में मौजूद होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो लोअर पेयर 2 पेयर होते हैं ना रिब्स के उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ना ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सेमी वैक्यूम चैम्बर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ये हमारी चेस्ट कैविटी है।
अब हम एक्सोस्केलेटन के डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसी है। ये देखें, ये हमारी जो स्कल है उसके बारे में बताया हुआ है। ये हमारी जो है ये रिब्स आ जाती हैं, रिब केज, मतलब ये जो नीचे वाली दो हैं ना, इनको हम बोलते हैं कि ये फ्लोटिंग है, ठीक है। और ये ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ऊपर वाली सारी स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन नीचे दो जो हैं ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई नहीं होती।